देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। उनको भी आसन दिया जा रहा है मंडप में, जहां पर विवाह मंडप है। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूं आन सिंहासन धरे। देखिए राजा जनक है। अभी भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं, यद्यपि मेरी मान्यता तो दोनों के लिए समान ही है, समान होना भी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं पुत्री वालों से पुत्र वालों का स्थान ऊंचा होता है। उसी भाव से महाराज जनक यहाँ पर मंडप को देख करके, उसकी विचित्र रचना को, सुंदरता को देख करके मुनि ऋषि मुनि सबके भी मन को हरने ले वाली इतना सुंदर मंडप वहां बना हुआ। उस मंडप में जो जो बाराती लोग हैं, महाराज दशरथ को उनके साथी मित्र भाई कुटुंब परिवार जो लोग हैं, सबके लिए महाराज जनक जैसे देते हैं कुर्सी देते हम लोग, आसन देते हुए बैठी, महाराज जनक अपने हाथ से सबको सिंहासन पर बिठा रहे। निज पान जनक सुजान, सबको आन सिंहासन धरे। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठी। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लही। कौशिक कही पूजत परम प्रीति की रीत, तो न परे कही। इधर रघुकुल के पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं महाराज वशिष्ठ, इसलिए महाराज जनक ने कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, अपने कुल के इष्ट देव की तरह से महाराज जनक ने वशिष्ठ जी का पूजन किया है। विनय करे आशीष लही, अनेक प्रकार से विनती करके उनसे आशीर्वाद लिया। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीत, दोनों पर कही। विश्वामित्र जी जिनके आशीर्वाद कृपा से राजा जनक डूब रहे थे, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे थे, पागल हो गए थे। जनक लहेऊ सुख सोच बिहाई। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, पैरत थके फाहज में पाई। पानी में तैरते तैरते थक गए थे, अब डूबने वाले थे। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो कैसी उपमा दी गई है। तो विश्वामित्र जी की कृपा से जाके महाराज आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया, कृतार्थ हो गया। तो आज विश्वामित्र जी को पूजन कर रहे हैं उस विवाह मंडप में। कौशिक पूजत परम प्रीति की रीति, तो न कर कही। कौशिक को पूजा कर रहे हैं महाराज जनक। उस प्रेम की रीत को तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह को देख पा रहे हैं। बंधु 320वां दोहा बालकांड का। वामदेव आदि कृषय पूजे, मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबय, सब सन लही असीस। वामदेवी आदि जितने भी थे, जावाली वामदेवी, जो भी लोग संत ऋषि मुनि वहां उस समय मंडप में थे, आदिक ऋषय सभी को बड़े प्रसन्न मन से महाराज जनक ने उनकी पूजा की और सबको दिए दिव्य आसन समय, सब सन लही असीस। सबको बैठने के दिव्य उचित आसन दिए और सबसे महाराज जनक ने सबको व्यवस्थित आसन देकर के आशीर्वाद दिया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जाने ईश सम भाव न दूजा। फिर आ गए महाराज दशरथ के पास, सबको आसन देकर के। महाराज दशरथ हैं प्रमुख, तो उनके ही कारण सभी बारात आई है, उनके ही सब गुरु है, उनके ही संत महात्मा सब आए हुए हैं। तो महाराज दशरथ के पास सबको आसन वगैरह देकर के फिर पूछते ना, महाराज ठीक है ना, सब प्रसन्न है ना आप? फिर आकर के बहुर कीन कौशलपति पूजा, फिर आकर के महाराज दशरथ के साथ में बैठे, उनकी पूजा की। जान ईश सम भाव न दूजा, उनको महादेव शंकर भगवान के समान समझ करके महाराज जनक आकर के बैठ जाते हैं और उनके प्रति शंकर भगवान जैसा भाव रख करके उनसे बातें करते हैं। कीने जोर कर विनय बढ़ाई, कहने जो भाग्य विभव बहुताई। हाथ जोड़ करके बड़ी विनय किए और उनकी प्रशंसा किए। महाराज, आज आपके आने से मेरे भाग्य और मेरे वैभव की, इसकी जो कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बढ़ाई किए महाराज दशरथ के साथ बैठ करके राजा जनक जी अपनी बातें कर रहे हैं।
पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। दूसरे जो बरात, पहले ऋषि मुनियों की पूजा की, आसन दी, आशीर्वाद ली, अब संपूर्ण जितने बराती आए हुए थे सभी दशरथ के ही भाई बंधु हैं, इसलिए संपूर्ण बरातियों को महाराज जनक ने पूजा। और पूजने का मतलब आदर सम्मान देकर के उनको व्यवस्थित आसन देना। समधि समसादर सब भांति, उन सबको दशरथ के समान ही समझ करके उनका आदर किया गया। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सबको उचित आसन दिए गए, यथोचित आसन सबको देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं गोस्वामी जी कि कहो कहा मुख एक उछाहू। मुख से, एक मुख से कैसे कहा जा सकता है, क्यों उत्साह क्या वर्णन करूं, एक मुख है मेरे, वहां तो इतना बड़ा उत्साह था, हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरवानी। सब प्रकार से राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात को जितने प्रकार होने चाहिए, विनम्रता से, धन से, रीत से, प्रीत से, सम्मान से, आसन से, सब प्रकार से बारात का सम्मान किया और बड़ी हाथ जोड़ के विनती की। विधि हरिहर पति दिन राऊ, जे जान है रघुवीर प्रभाऊ। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानने वाले हैं, जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानने वाले, अर्थात ये श्री राम ही परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, यही सत्यजित घन आनंद है, जो इस भाव को इस तरह जानने वाले हैं। कपट विप्रवर बेस बनाए, कौतुक देखें अति सचुपाए। ये सभी लोग जो ऊपर बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दिक्पाल सूर्य आदि जितने भी हैं, ये सब कपट ब्राह्मण, कपट मतलब नकली, असली में ये नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, और वो भी ब्राह्मण का रूप बना कर वो आनंद ले रहे थे, क्योंकि मनुष्य के रूप में उस स्तर पर होकर के आज का आनंद लेना ये बड़ा उनके लिए आनंददायक सुखदायक था। तो ये सभी कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। कौतुक देखें अति सचु पाए, उस कौतुक को देख रहे हैं, बड़े ही सुख के साथ में बड़ा सुख पा रहे हैं। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिन पहचाने। अब जनक जी उनको तो पहचानते नहीं थे, राजा दशरथ भी नहीं पहचानते कि ये तो देवता लोग आकर के ब्राह्मण बन के खड़े हो गए। तो ब्राह्मण के बेस में तो राजा दशरथ भी प्रणाम कर रहे, जनक जी भी प्रणाम कर रहे, पर कौन है, कहाँ के ब्राह्मण है, कहाँ से आए, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि पूजे जनक देव समझाने। जनक जी सोच रहे राजा दशरथ की तरफ से बारात में आए, राजा दशरथ जी सोच रहे कि जनक जी के कोई रिश्तेदार होंगे, ये हर एक बंधु। बड़ी मजेदार बात है, ये लोग आकर के उस आनंद को पा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश राजा जनक ने देव समान जानकर के इनकी पूजा की और इनको भी उत्तम आसन दिए, बिना पहचाने बिराजिए महाराज, आप बिराजिए, और आशीर्वाद ले रहे हैं। पहचाने को कह जान सबई, अपान सुधि भोरी भई। अब बताइए कौन किसकी पहचान करे, अपान सुधि भोरी भई। सब अपने अपने शरीर को भूल गए, किसी को कोई याद नहीं है, केवल आनंद आनंद, कौन कहाँ का है, किसकी औरत, किसका बच्चा, किसका भाई, किसकी बहन, कुछ नहीं, सब उस परम ब्रह्म रूपी आनंद में लीन हो गए। कौन किसको जाने पहचाने, सब अपनी अपनी सुध भूल